दोहराइएगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए सभी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो पिछले भगवत गीता सत्र में हमने श्लोक संख्या 14 तक किया था। आज हम 15वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे और 15वां श्लोक प्रारंभ करने के पहले हम पुनः 14वें श्लोक पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो जो 14वां श्लोक था, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायिनो नित्या स्थान तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहना सीखे। तो इस अध्याय में भगवान अर्जुन से ये कह रहे हैं कि जो सुख और दुख हमारे जीवन में आते हैं उनका कैसा बता, क्षणिक उदय होना और क्षणिक अंतर्धान होना। उनका जो उदय होना और अंतर्धान होना कैसा है, क्षणिक है, स्थायी है, स्थायी नहीं अस्थायी है, अर्थात टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। तो उसका तुलना क्या कह रहे हैं भगवान, जैसे सर्दी के बाद गर्मी आती है और फिर बारिश, जैसे इस तरह से ऋतुओं का परिवर्तन होता रहता है, उसी तरह से सुख और दुख भी परिवर्तित होते रहते हैं। तो ये जो सुख और दुख जो आते हैं कुछ समय के लिए हैं, कुछ समय बाद ये अंतर्धान हो जाएंगे। तो ऐसी जो स्थिति है उसमें इन सब चीज़ों को सहन करना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। फिर ये भी कह रहे हैं कि ये जो सारे सुख और दुख की अनुभूति है वो क्यों होती है, क्योंकि इंद्रिय बोध के कारण हमें इसकी अनुभूति होती है। हमारी जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनके द्वारा हमें सुख और दुख का बोध होता है। और जिसे मात्र स्पर्शस्तु, मात्रा कहा है इंद्रियों को। तो जो इंद्रियां हैं वो सुख और दुख की मात्रा का माप तोल करती रहती हैं। कितना सुख मिला, कितना दुख है मेरे जीवन में,
तो जो इसलिए इसको इंद्रियों को यहाँ पर मात्रा कहा गया है। तो इस श्लोक के द्वारा भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि तुम जो भी परिस्थिति है उसको सहन करो। और प्रभुपाद तात्पर्य में उदाहरण भी देते हैं कि जैसे माघ मास में जो लोग भगवान की भक्ति में लगे हैं तपस्या करते हैं, वो ऐसे समय प्रयाग में रहकर, ऐसे ठंडे मौसम में वहाँ रहकर गंगा जी के शीतल जल में, जो एकदम समझिए चिल्ड पानी रहता है, वहीं मतलब अपना टेंट बना के रहते हैं और ठंडे जल से स्नान करते हैं। तो ये तपस्या करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए या आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने के लिए। तो जैसे वो लोग उसको सहन करते हैं, फिर माताओं का उदाहरण दिया है कि जैसे गर्मी के महीने में बहुत गर्मी होती है ना, मई जून में, तो भी माताएं भोजन बनाती हैं ना अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए। ऐसा तो नहीं करती कि नहीं बहुत गर्मी आज भोजन नहीं बनेगा। तो जिस तरह से अब ये सब अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तो तुम्हें भी किसी भी प्रकार के दुख से या सुख से विचलित नहीं होना है। शांत भाव से तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो ये पिछले श्लोक में हमने श्रवण किया। अब जो 15वां श्लोक है कृपया सभी दोहराइएगा। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम सुख सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो यहाँ पर पहले भगवान ने कहा कि इनको सहन करो, ये जो भी सुख और दुख हैं उनको तुम सहन करो। अब यहाँ पर भगवान अर्जुन से पहला तो कहते हैं हे पुरुष श्रेष्ठ। तो अर्जुन जो है पुरुषों में श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? तो सबसे पहला तो यही कारण है कि भगवान उसके सारथी बने हैं। क्या भगवान किसी के सारथी बनते हैं? लेकिन अर्जुन के सारथी बने हैं क्योंकि अर्जुन जो है भगवान का शुद्ध भक्त है और भगवान का मित्र है और रिश्ते में भी भाई है। तो रिश्ते का यहाँ अहमियत नहीं है, लेकिन विशेष बात है कि अर्जुन भगवान का शुद्ध भक्त है और भगवान उसका सारथी बने हैं। सारथी बनने से तात्पर्य है कि भगवान इस युद्ध भूमि में रथ का संचालन तो करेंगे ही, और उसके अलावा अर्जुन को पूरी तरह से दिशा निर्देश भी भगवान से प्राप्त होगा। और दिशा निर्देश बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी के पास कितने भी साधन हो, कितनी भी व्यवस्थाएं हो, लेकिन अगर उसका प्रयास सही दिशा में नहीं है, सही दिशा निर्देश नहीं मिल रहा है, तो सारे साधन व्यर्थ हैं। जैसे कि दुर्योधन के पास है ना, नारायणी सेना थी भगवान की, लेकिन भगवान जैसा सत परामर्श देने वाला उनके पास नहीं था। लेकिन अर्जुन के पास कौन है? श्री कृष्ण है। तो भगवान उसे अर्जुन को पुरुषश्रेष्ठ कहकर यहाँ संबोधित कर रहे हैं। और फिर आगे भगवान कहते हैं कि जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, जो दुख सुख में विचलित नहीं होकर संभाव से, यानी दुख भी सुख भी और दुख दोनों में भेद नहीं करता है, तो ऐसा व्यक्ति मुक्ति के योग्य होता है, तुरंत मुक्त हो जाता है ऐसा व्यक्ति। जैसे यहाँ कहा गया सो अमृतवाय। अमृतवाय का मतलब मुक्त होने का वो अधिकारी होता है। तो इंद्रिय बोध से जो उत्पन्न सुख और दुख हैं, तो जो असली पुरुष है, असली पुरुष मतलब वास्तव में जो मनुष्य है, एक सत्पुरुष है, वो कभी भी सुख और दुख से विचलित नहीं होता। तो जो सुख और दुख से विचलित होता है, ये समझना चाहिए कि वो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। तो फिर वो कौन है? ऐसा मनुष्य जो सुख और दुख में या विपरीत परिस्थितियों में, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में विचलित होता है, सुख में सुखी होता है, ऐसा व्यक्ति जो है मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। ऐसा व्यक्ति पशु तुल्य है। क्योंकि जो पशु होते हैं उनके जीवन में दो ही उद्देश्य होते हैं और उन्हें कुछ ज्ञान नहीं होता है, लेकिन वो इसी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हम किस तरह से सुखी रहें, दुखों से हम कैसे मुक्त हों। यही तो प्रयास होते हैं जीवन भर में। तो आजकल जो हम देखते हैं, जो लोग कृष्ण भावनामृत में नहीं है,
या भक्ति के पथ पर प्रगत नहीं हो रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, उनके जीवन में दो ही कार्य होते हैं कि किस तरह से इस जीवन को सुखी बनाया जाए और कैसे दुखों से मुक्त हुआ जाए। इसके अलावा तीसरा कोई उद्देश्य उनके पास नहीं होता। हम प्राय अपने जो आसपास जो लोग हैं जो कृष्ण भावनाओं से जुड़े नहीं हैं, हम उनमें ये चीज़ आसानी से देख सकते हैं, महसूस भी करते होंगे आप सब भी, कि किस तरह से लोग अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। जो भी साधन जुटाते हैं वो सारे साधन कैसे हैं? नश्वर हैं, क्षणिक हैं। कोई भी साधन इस आत्मा को सुख नहीं प्रदान कर सकता है। जैसा कि अर्जुन कहते हैं कि मुझे अगर पृथ्वी का निष्कंटक राज्य भी मिल जाए तो भी मेरी इंद्रियों को सुख प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे लोगों का अगर हम वध करेंगे तो मैं कैसे सुखी हो सकूंगा। उसी प्रकार कोई व्यक्ति कितने भी साधन कर ले दुखों से मुक्त होने के लिए, लेकिन संभव नहीं है। दुखों से मुक्त होना बिल्कुल संभव नहीं है। तो सुख जो है मतलब सुख जब व्यक्ति को मिलता है तो सुख में भी व्यक्ति सुखी नहीं होता है। उस सुख में भी वो 6 प्रकार के दुखों से दुखी होता है। जैसे 6 हमारे शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। तो जैसे मान लीजिए काम है, तो जीव के अंदर बहुत सारी कामनाएं होती हैं और कितने सारे उसके जन्म हुए हैं। हर जन्म में एक नई इच्छाएं उसकी एकत्रित होती रहती और उन इच्छाओं को पूरा करने में अपना समय पूरा व्यर्थ करता है। तो जो इच्छाएं हैं उनका कोई अंत नहीं है। कामनाओं को पूरा करना किस तरह के, प्रभुपाद क्या बताते हैं कि कामनाओं को पूरा करना कैसा है? जैसे अग्नि में घी डालने के तुल्य है। अगर अग्नि प्रज्वलित है और आप उसमें घी डाल रहे हैं तो क्या होगा? अग्नि और तीव्रता से प्रज्वलित होगी, वो बुझेगी नहीं। तो उसी तरह से अगर हम अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहते हैं तो उन कामनाओं का कभी अंत नहीं होगा। एक इच्छा पूरी हुई कि दूसरी इच्छा हमारी और आके खड़ी हो जाएगी कि हम इस इच्छा को पूरा करने में लग जाएंगे। इस तरह से तो क्या होगा, जब हमारी कामनाएं हैं और उन कामनाओं को हम पूरा नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? हमें क्रोध उत्पन्न होगा। और जब कामनाएं पूर्ण नहीं होती तो निराशा होती है। तो जो कामना पूर्ण होके सुख मिल रहा है लेकिन कुछ कामनाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं तो उस बात से हम दुखी होते हैं, अर्थात उस सुख में भी हम सुख का आनंद नहीं ले पाते हैं। उसी तरह से क्रोध है। तो जैसा कि भगवान भगवत गीता इसी दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते संगा संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। कि हम जब विषयों का चिंतन करते हैं तो क्या होता है? कामनाएं बढ़ती हैं, और जब कामनाएं बढ़ती हैं उनको पूर्ण करने में हम प्रयासरत रहते हैं। लेकिन जब कामनाएं हमारी फलीभूत नहीं होती हैं तो क्या होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। तो जैसे ही हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो फिर क्रोध आता है। तो जहाँ सुख का अनुभव करने की वजह व्यक्ति क्रोध अग्नि में जलता रहता है, तो अर्थात सुख में भी वो सुखी नहीं हो पाता है। काम, क्रोध, फिर लोभ है। तो लोभ में कैसा होता है? जैसे धन को लेकर कि मेरे पास इतना धन है, अब और एकत्रित कर लूँ। तो कैसे लोगों के विचार क्या होते हैं कि मेरे तक तो सब हो गया लेकिन मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए भी व्यवस्था हो जाए। फिर आने वाले की होती है तो फिर क्या होता है? आने वाली 7 पीढ़ियों की और व्यवस्था हो जाए। तो इस लोभ वश क्या करता है? रात दिन परिश्रम करके धन एकत्रित करने में लगा रहता है, तो सुख से वंचित हुआ रहता है। तो लोभ भी हमको सुख से वंचित करता है। फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह। मोह जो आसक्ति है, हम आसक्त होते हैं ना, क्योंकि सही ज्ञान नहीं है। हमारी आसक्ति को कहाँ निवेश करना चाहिए, जब तक ये पता नहीं होता है तो हम व्यर्थ की चीज़ों में आसक्त होते हैं, व्यर्थ के रिश्तों में आसक्त होते हैं। तो ये कई बार होता है कि कई हमें जो हमारे सुख के साधन होते हैं उन्हें कई बार त्यागना पड़ता है विवशता से। जैसे कोई बाहर गांव चला गया है, अपने घर वालों से दूर रहा, तो उस मोह से वो दुखी, उनसे दूर रहने के दुख से, या अपने जो सुख ऐश्वर्य पूर्णता नहीं मिल रही है तो उसमें वो दुखी होता है। तो मोह ग्रसित होकर भी वो दुख को प्राप्त होता है। सुख है लेकिन मोह की वजह से
सुख की अनुभूति नहीं कर पा रहा है। फिर मोह मद, फिर मद है, मद अहंकार। तो जिसमें जो मद का प्रभाव ऐसा होता है कि वो व्यक्ति बहुत गर्वान्वित महसूस करता है अपने आप को, अपने पद का बल, अपनी प्रतिष्ठा का, अपने धन का, या अपने अच्छे जाति में जन्म का, या अपनी बहुत बड़ी शिक्षा का बल, उस पे अहंकार होता है। तो ऐसा व्यक्ति हर समय सोचता है कि मुझे हर जगह सम्मान मिलना चाहिए, तो सम्मान की इच्छा रखता है। पर आवश्यक नहीं कि हर जगह सम्मान हो। जब जहाँ कहीं सम्मान नहीं मिलता है, आदर नहीं मिलता है, तो दुखी होता है। अहंकारवश फिर उसको सुख में भी दुख की अनुभूति होने लगती है। फिर है ईर्ष्या, मत्सर्य। ईर्ष्या का भाव रहता है। सब कुछ साधन है, कोई बात की कमी नहीं है, सारा धन ऐश्वर्य, अच्छा घर परिवार, सब संतान, सब कुछ, सारी अनुकूलताएं हैं, लेकिन ईर्ष्या मन में है। तो क्या दुख है मैं ईर्ष्या की वजह से? उसके पास इतना सुख क्यों? एक ऐसी कभी स्टोरी सुनी थी कि कोई साधु आए थे गांव में, तो कोई व्यक्ति गया उनके पास, उनकी थोड़ी सेवा टहल की, तो उन्होंने कहा भाई मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? और उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई तुम जो मांगोगे तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। तो फिर उसने सोचा कि भाई क्या ये तो बहुत ही मतलब गलत हो जाएगा, सेवा टहल मैंने की, मुझे मिलना चाहिए, लेकिन पड़ोसी को डबल मिलेगा, ये तो बड़ा नुकसान की बात है। तो उसने कहा मुझे एक घर चाहिए, बहुत सुंदर मेरा घर हो। तो उसको घर मिला और उसने सुबह देखा तो पड़ोसी के 2 घर हो गए। फिर उसने कहा कि भाई सब चीज़ें उसने मांग ली जो उसे मांगना था। फिर अंत में जब उसने देखा कि मेरे से डबल मेरे पड़ोसी को हो रहा है, तो ईर्ष्यावश ये चीज़ उसे सहन नहीं हुई। लेकिन वो करता क्या? महात्मा ने कहा तो बातें सच हो रही थी। तो उसने महात्मा से कहा कि मेरी एक आँख फूट जाए। तो उसने सोचा मेरी एक फूटेगी, उसकी दोनों फूट जाएंगी, कम से कम मैं एक से देखूंगा तो सही। तो उसने कहा मेरी एक आँख फूट जाए। ऐसा ही हुआ। और ये कहा मेरे घर में एक कुआं हो, पड़ोसी के घर में 2 कुएं हो गए, उसकी दोनों आँखें भी फूट गई, वो अंधा हो गया। तो लोग इस तरह से भी होते हैं। ईर्ष्या का भाव ऐसा भी होता है। यानी इस कहानी से कोई वो नहीं है, लेकिन सिर्फ इस बात को समझने के लिए कि ईर्ष्या व्यक्ति को कैसे दुष्परिणाम तक पहुंचा देती है। क्योंकि लोगों के मन में होता हम सुखी हो तो अच्छी बात है, लेकिन दूसरा क्यों सुखी है? जैसे एक भक्त का स्वभाव होता है कि भक्त के वैष्णव के लिए क्या कहते हैं, पर दुख दुखी, दूसरों के दुख को देखकर दुखी होते हैं। हमारे श्रील प्रभुपाद पर दुख दुखी थे, है ना? तो विदेश में उन्होंने इतना प्रचार किया, सबके दुखों को दूर करना चाहते थे। और उनके जो शिष्य हैं वो आज उनका यही प्रयास है कि हर व्यक्ति को भाग्यशाली बनाया जाए कृष्ण भावना में। और वो अपने जो अनुयायी हैं उनको भी यही शिक्षा प्रदान करते हैं कि आप लोग क्या करें, प्रचार करें और हर जीव को आप भाग्यशाली बनाइए, ताकि वो भगवान की भक्ति में लगे और अपने भाग्य का मतलब उदय कर सके। तो हम जो भी यहाँ सुन रहे हैं उन सभी का कर्तव्य है कि जो कुछ भी हमने सुना है, जो कुछ भी समझा है, जो कुछ भी हम जीवन में उतार पा रहे हैं, वो सब हम लोगों तक पहुँचाएं, ताकि लोग भी अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो हमने सुना अभी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये जो 6 हमारे शत्रु हैं। तो हम जीव जो है सारे सुख होने के बाद भी सुख को अनुभव नहीं कर सकता। तो हमें समझना चाहिए कि हम सुख की अनुभूति कैसे कर पाते हैं। सुख की अनुभूति केवल एक ही दशा में, एक ही स्थिति में हम कर पाते हैं। जब हम कृष्ण भावनामृत से पूरित हों तभी हम सुख की अनुभूति कर पाते हैं। वरना जैसा कि अभी कहा कि ये जो सुख और दुख है कैसा है, क्षणिक है। लेकिन भगवान की भक्ति में लग के व्यक्ति अगर भगवान की सेवा करता है तो भगवान की सेवा करने के बाद जो आनंद की या सुख की अनुभूति है वो अतुलनीय है। और कैसी है? अथाह सुख की अनुभूति है वो। हमारा तो अभी उतना अनुभव नहीं है, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो 24 घंटे
पूर्ण आनंद में रहते, मग्न रहते आनंद में। हरि जैसे भजन में आनंदित रहते हैं, हमेशा भजन में लगे रहते हैं। तो भजन में लगने का मतलब है प्रचार भी करना और अपनी साधना भी करना। तभी वास्तव में व्यक्ति जो है गोष्ठानंदी कहलाता है। और हमारी जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है उसमें गोष्ठानंदी जो भक्त है उसकी ज़्यादा प्रशंसा की जाती है, भजनानंदी की नहीं, जो एक स्थान पर बैठकर भजन करता है, बल्कि जो अन्य लोगों को भजन से जोड़े ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा की गई है। तो यहाँ हम अभी देखें कि जो सुख है वो हमसे कैसे वंचित हो जाता है, भौतिक सुख, क्योंकि वो कैसा है, क्षणिक है। और यहाँ पर हमने पुरुष श्रेष्ठ के बारे में श्रवण किया और फिर हमने व्यथित नहीं होने के बारे में चर्चा की। जो व्यक्ति सुख और दुख में व्यथित नहीं होता, अर्थात सुख और दुख में धैर्य बनाए रखता है। तो जो व्यक्ति सुख और दुख आने पर भी अपने धैर्य को नहीं खोता है, ऐसा व्यक्ति अमृत पाने के योग्य है, अर्थात वो मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, जब भगवान कपिल देव मृत्यु के बारे में और जन्म के बारे में बताते हैं कि जन्म के समय कितना कष्ट होता है और मृत्यु के समय भी कितना कष्ट होता है, उसके बारे में भगवान बताते हैं। तो कहते हैं कि मृत्यु के पाश में बंधकर व्यक्ति ऐसा अपने आप को बहुत असह्य और लाचार महसूस करता है। तो ऐसा व्यक्ति मृत्यु के पाश में बंधा हुआ असह्य अवस्था में शैया पर लेटा रहता है और वो चाहकर भी बोल नहीं पाता है। एक सामान्य व्यक्ति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, भक्त की चर्चा नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति की चर्चा है कि मृत्यु के समय हर जीव, मतलब ऐसे जीवों को किस तरह का कष्ट होता है जो अपने जीवन में भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं। तो असहाय अवस्था में बिस्तर में पड़ा होता है और बहुत इच्छा होती है अपने परिवार, उसके परिवार सब घेर के खड़े रहते हैं उसको और रुदन करते रहते हैं, उसके जाने पर शोक संतप्त होते हैं। और व्यक्ति बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है और वो बड़ा दुखी होता है, बहुत दुखी होता है उनको देखकर, रुदन करता है, दुखी होता है लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता है। तो उसमें भगवान प्रभुपाद बताते हैं कि जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में किए बिना और पूरे जीवन अपने परिवार के पालन पोषण में लगा रहता है और ऐसी अवस्था में जब शरीर को त्याग देता है तो वो अपने जो कुटुंबियों को शोक करते रोते हुए देखता है तो उसकी स्थिति क्या होती, वो भी संसार से रोता हुआ विदा होता है और उसे उस समय यमदूत नज़र आते हैं ऐसी अवस्था में। और क्या होता है, कई बार देखने को मिलता है कि जो भक्ति नहीं किए हैं कंठ उनका अवरुद्ध हो जाता है, बेचैनी होती है, मलमूत्र का विसर्जन हो जाता है और बहुत असह्य वेदना के साथ ऐसा कहते हैं कि जब मृत्यु आती है एक सामान्य व्यक्ति की तो एक साथ 10,000 बिच्छू जो डंक मारते हैं, एक बिच्छू में बहुत वेदना होती है। जिनको कभी बिच्छू ने काटा होगा तो अनुभव होगा, लेकिन 1,000 बिच्छू एक साथ जब डंक मारते हैं और उसमें जो वेदना होती है उतनी वेदना मृत्यु के समय एक सामान्य व्यक्ति को होती है। यहाँ भक्त की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, इस बारे में आप ध्यान रखिएगा कि नहीं तो भक्त को अगर ऐसा कष्ट होगा तो फिर मतलब ही क्या है, भक्त को कष्ट नहीं होता है। हम चर्चा करेंगे उसके बारे में भी कि जो धीर पुरुष होता है, जो सुख और दुख में विचलित नहीं होता है और धैर्य के साथ अपने साधना में, अपनी भक्ति में लगा रहता है भगवान की में, ऐसा व्यक्ति जो है मृत्यु के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए छूट जाता है। उसे फिर कभी पुनः मृत्यु के चक्र में पड़ना नहीं पड़ता है। और कौन लोग हैं जो व्यथित होते हैं, तो यहाँ पर जो भगवद गीता का 9वां अध्याय है उसका 3रा जो श्लोक है, हम श्लोक नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ अनुवाद पढ़ेंगे। उसमें भगवान कहते हैं, हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते हैं, अतएव इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं।
तो जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखते हैं, अर्थात भगवान में श्रद्धा नहीं रखना मतलब भगवत गीता में श्रद्धा नहीं रखना। भगवत गीता आज हम सुबह सुन रहे थे कि भगवान और भगवान का नाम और भगवान भिन्न नहीं है। तो भगवत गीता भगवान से भिन्न नहीं है, भगवान का उपदेश है। और ये उपदेश हम सब जीवों के लिए इसलिए दिया भगवान ने, क्योंकि ये संसार जो दुखालय है उससे हम कैसे मुक्त हों, किस तरह से हम इससे उबर कर पुनः हम भगवत धाम पहुँच जाएं, उसके लिए भगवत गीता का ज्ञान यहाँ पर दिया गया है। तो जो लोग भगवत गीता में या भगवान की भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते हैं वे भगवान को कभी भी प्राप्त नहीं होते। और जो भगवान को प्राप्त नहीं होते हैं तो क्या होता है, पुनः पुनः इस जन्म मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, पुनः पुनः मृत्यु के मुख में गिरते रहते हैं। तो इसके जैसे एक उदाहरण इसका है प्रत्यक्ष जैसे प्रमाण कि भक्त का किस तरह की स्थिति होती है। तो जब ध्रुव महाराज तपस्या करने जाते हैं ना, अपनी विमाता के वचनों से आहत होते हैं और भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त नहीं, वो ब्रह्मा जी से भी बड़ा साम्राज्य हासिल करना चाहते थे कि पिता की गोद में उन्हें बैठने नहीं मिला, तो मैं अब ब्रह्मा जी से भी बड़ा मुझे साम्राज्य चाहिए। ऐसा करके वो माता से कहने पर कि भी भगवान वन में मिलेंगे, वन में जाते हैं। और जब भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हो जाते हैं तब ध्रुव महाराज को बहुत पश्चाताप होता है कि मैंने कांच के टुकड़े के लिए कितनी बड़ी तपस्या की, जबकि मुझे तो साक्षात भगवान मिल गए, है ना। चिंतामणि मुझे मिल गया और मैंने कांच के टुकड़े के लिए इतना कष्ट उठाया। भगवान कहते हैं कि तुम राज्य करो और फिर तुम्हारे लिए मैंने एक अलग लोक का निर्माण किया, ध्रुव लोक का निर्माण किया, और प्रलय काल में भी वैसा ही रहेगा, वहाँ उससे तुम पुनः गिरोगे नहीं। तो जब ध्रुव महाराज भगवत धाम जाते हैं तो मृत्यु जैसे काल है, तो काल तो आता है, तो मृत्यु उन्हें नमस्कार करती है। जब मृत्यु सर झुकाती तो ध्रुव महाराज उसके ऊपर अपना चरण रखकर विमान में प्रवेश करते हैं। तो भक्त जो है वो मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवत धाम चला जाता है। लेकिन जो भक्त नहीं है, जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखता है, वो उसको बार बार मृत्यु के मुख में गिरना पड़ता है। और उसी तरह से इसके समझने के लिए एक उदाहरण और है, जैसे प्रभुपाद बताते हैं, इस उदाहरण को कई बार कहते हैं प्रभुपाद की भक्त की मृत्यु और अभक्त की मृत्यु में क्या फ़र्क होता है। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को अपने दांतों से पकड़ती है ना, बिल्ली स्थान परिवर्तित करती रहती है, अलग अलग जगह अपने बच्चों को रखती है। तो जब वो अपने बच्चे को पकड़ती तो बहुत कोमलता से, उसको दांत गड़े नहीं, इस तरह से पकड़ती है। लेकिन जब वही बिल्ली चूहे को पकड़ती है तो कैसे पकड़ती है, पूरी ताकत से दांत उसके अंदर यानी गड़ाती है। चूहा जो है, चूहे का राम नाम सत्य हो जाता है। तो वैसे जो भक्त है, मृत्यु सबकी, क्योंकि काल है, लेकिन मृत्यु, भक्त की मृत्यु कैसे होती है, एक बिजली की कौंध जैसे, जैसे बिजली चमकती है ना एक क्षण के लिए त्वरित, और वो भगवत धाम चला जाता है। तो जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है, वैसे भक्त उसको महसूस करता है। और अभक्त की स्थिति क्या होती है, जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है। तो स्पष्ट है ये चीज़। तो मुख्य इस श्लोक में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति सुख और दुख, पहले कहा गया था इनको आप सहन करो सुख और दुख को, क्योंकि ये इंद्रिय बोध से हमें पता, इंद्रिय बोध से हमें इसकी अनुभूति होती है और एक क्षणिक है, कालक्रम में इनका उदय और ये अंतर्धान होते रहते हैं। अब अगले इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इस सुख दुख से विचलित नहीं होता और पूरे धैर्य के साथ इनको सहन करता है, ऐसा व्यक्ति मोक्ष के लिए योग्य होता है या वो अमर बन जाता है। अमर बनना मतलब पुनः पुनः मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। एक मिनट, ध्रुव का फोन है। पुनः पुनः वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, वो भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। तो अगला श्लोक हम देखेंगे, श्लोक संख्या 16। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस् त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का, ध्रुव का फोन है,
भौतिक शरीर का कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत अर्थात आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो तत्वदर्शी हैं, जिन्होंने शरीर और आत्मा के अंतर को अनुभूत करके उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसे व्यक्ति जो हैं जिनको तत्वदर्शी कहा गया है, इन तत्वदर्शियों ने इस अध्ययन से ये निष्कर्ष निकाला है। मतलब ये बात प्रमाणित करने के बाद बात कही जा रही, तत्वदर्शियों के द्वारा इसको प्रमाणित किया गया, ऐसा भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। तो इस श्लोक में जीवात्मा और शरीर के अंतर के बारे में यहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं कि ये जो शरीर जो है कैसा है, परिवर्तनशील है, पुनः पुनः बदलता रहता है। हमारी पता नहीं कितनी जैसे 84 लाख योनियां हैं, उन 84 लाख योनियों में पता नहीं हमने कितनी बार जन्म लिया है, कितनी बार मृत्यु को हम प्राप्त हुए हैं, और कितने भिन्न भिन्न प्रकार के हमने शरीर धारण किए हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि शरीर कैसा है, परिवर्तनशील है, और इस परिवर्तनशील का कोई स्थायित्व नहीं है, इसकी कोई परमानेंसी नहीं, स्थायी नहीं है। ये पुनः पुनः चेंज होने वाला है। लेकिन जो आत्मा है, आत्मा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। आत्मा पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा है, और आगे भी ऐसा ही रहेगा। हम कितने भी शरीर बदल लें, लेकिन आत्मा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो परिवर्तन किस चीज़ में होता है? सिर्फ शरीर में परिवर्तन होता है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। और आत्मा स्थायी है, शाश्वत है, इटर्नल है, और शरीर जो है नश्वर है और परिवर्तनशील है। जो परिवर्तनशील है उसका विनाश होता है, लेकिन आत्मा का ना जन्म है ना आत्मा की मृत्यु। आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ ये समझना है कि आत्मा जो है परिवर्तनशील नहीं है। और प्रभुपाद कहते हैं कि चाहे कोई सगुणवादी हो, अर्थात भगवान को के स्वरूप को मानने वाला हो, या भगवान को निराकार मानने वाला हो, कोई भी हो, या कोई भी वैज्ञानिक हो, सभी ने इस तथ्य को समझा है कि जो शरीर है वो परिवर्तनशील है और आत्मा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। आत्मा क्या है? सत है, शाश्वत है, और शरीर जो है वो असत है, अर्थात शाश्वत नहीं है और परिवर्तनशील है। तो ऐसी जो शरीर की स्थिति है और आत्मा के बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आकार के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं होता है। तो जब तक, अब जैसे शरीर है तो शरीर को आकार मिलता है ना, आत्मा की वजह से शरीर को आकार मिलता है। तो ये भी श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता, आप सभी पढ़िएगा। हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा विस्तार में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन भागवतम का जो 3रा स्कंद है उसके 31वें अध्याय में कपिल भगवान अपनी माता को जब ज्ञान प्रदान करते हैं, तो वहाँ पर भगवान बताते हैं कि जीव किस तरह से गर्भ में आता है और कैसे उसके शरीर का विकास होता है। तो जब जीव जब गर्भ में आता है तो भ्रूण की प्रगति या भ्रूण का विकास तभी हो पाता है जब उसमें आत्मा हो। अगर उसमें आत्मा नहीं है तो उस शरीर को आकार प्राप्त नहीं होगा। तो आत्मा की वजह से शरीर को आकार मिलता है। बिना आत्मा के शरीर को आकार कदापि नहीं मिल सकता है। तो ये चीज़ और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप श्रीमद् भागवतम का 3रा स्कंद का 31वां जो श्लोक है, 31वां जो अध्याय है, उसको आप पढ़िएगा। और उसमें पूरा वर्णन दिया है कि किस तरह से
पहले अंडे के रूप में होता है। जब आत्मा प्रविष्ट होती है तो धीरे धीरे उसके शरीर के अंग जो हैं विकसित होने लगते हैं और पूर्ण जो है शरीर प्राप्त होता है, शरीर को आकार मिलता है। तो इस चीज़ को एक और हम समझ सकते हैं, जैसे आत्मा की वजह से हमारे शरीर को हमारा आकार है, अंदर हम आत्मा है तो शरीर को आकार मिला है। तो जैसे हम जैसे वस्त्र पहनते हैं तो कोई भी वस्त्र अगर हमने फोल्ड करके रखा तो उसका कोई आकार नहीं है ना। फोल्ड किया वस्त्र या हम लॉन्ड्री में डालते हैं कपड़े तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनका कोई आकार ऐसे ना। लेकिन जब वो कपड़ा शरीर पर फिट होता है उस वस्त्र का आकार नज़र आता है। तो शरीर भी क्या है? वस्त्र है। इस शरीर का आकार कब होता है? जब आत्मा हो। आत्मा के बिना शरीर का आकार संभव नहीं है। क्लियर हुई ये चीज़ कि आत्मा की वजह से शरीर को आकार प्राप्त है। जब आकार इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो फिर शरीर का कोई आकार नहीं होता, भस्म में परिवर्तित हो जाता है, जल में प्रवाहित हो जाता है, सल गड़ जाता है ना। लेकिन जब तक आत्मा है तो इस शरीर का आकार है, बिना आत्मा के शरीर का आकार नहीं होता है। तो ये चीज़ हमें और स्पष्ट करने के लिए आप श्रीमद् भागवतम में ये वाला अध्याय जो है आप फुर्सत के साथ आप पढ़ सकते हैं। तो फिर जब हमने आकार की चर्चा की तो जब तक आत्मा है तब तक हमारा आकार बना हुआ रहता है। जब आत्मा नहीं है तो शरीर का आकार भी नष्ट हो जाता है। और ये चीज़ समझनी चाहिए कि आत्मा जो है उसका आकार है, आत्मा निराकार नहीं है। आत्मा का भी आकार है और परम आत्मा का भी आकार है। जो निर्विशेषवादी लोग तर्क देते हैं उनके लिए ये बात कहनी चाहिए कि आत्मा का हमेशा आकार है, बिना आकार की नहीं है। फिर अगला जो इसमें कहते हैं पहले हमने सुना नास तो विद्यते भाव, मतलब शरीर का शरीर परिवर्तनशील है और शाश्वत नहीं है। आत्मा परिवर्तनशील नहीं है और शाश्वत है। अब आगे है ना भावो विद्यते सत। तो फिर इसके रूप के बारे में चर्चा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि जीवात्मा का आकार ना हो, अर्थात आत्मा का आकार निश्चित रूप से होता है। और यदि जैसे हमारा आध्यात्मिक स्वरूप भी है, अभी हम भौतिक जगत में हैं तो हम अपने आप को ये शरीर मानते हैं, लेकिन ये शरीर तो शाश्वत नहीं है, क्षणिक है। हो सकता है 100 साल या हो सकता है अगले ही पल, कुछ नहीं कह सकते इस शरीर का कब अंत हो जाए। तो ये तो शाश्वत नहीं है। लेकिन जीवात्मा यदि कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर ले, शुद्ध भक्ति प्राप्त कर ले, भगवान को सरेंडर कर ले और अपनी भक्ति को इतना विकसित कर ले तो फिर वो अपना असली वास्तविक स्वरूप प्राप्त कर सकता है। तो अभी जो हमारा आत्मा है उसका बहुत छोटा सा साइज है, हम अगले श्लोक में चर्चा करेंगे। लेकिन हमारा स्वरूप ये नहीं है। हमारा स्वरूप तो आध्यात्मिक है, जिसको हम कृष्ण भावनामृत के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और प्राप्त करके पुनः हम भगवत धाम जा सकते हैं। और यदि हम भगवत धाम चले जाते हैं तो हमको हमारा आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त होगा और हमारी जो सेवा हम पहले कर रहे थे वो सेवा हमें पुनः प्राप्त हो जाएगी। गुरु महाराज कई बार बताते हैं कि भगवान बहुत तीव्रता से चाहते हैं कि हम अपने घर वापस लौट जाएं, लेकिन हम लोग इतना पता होने के बाद भी कि संसार दुखों का घर है और पता है, हम अनुभव भी करते हैं, हर क्षण अनुभव करते हैं, लेकिन पुनः भूल जाते हैं। विस्मृति है हमको, है ना। भगवान कहते हैं ना कि भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ और मुझसे स्मृति तथा विस्मृति है। भगवान की जो माया है उससे विमोहित होकर हम भूल जाते हैं कि हम तो भगवान के शाश्वत दास हैं और भगवत धाम जाकर अपने स्वरूप में पुनः स्थित होना, यही हमारे जीवन का वास्तव में उद्देश्य है। मनुष्य जीवन का यही उद्देश्य है। तो यदि हम
इस जीवन में कृष्ण भक्ति करते हैं और अपनी शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, तो हमें तुरंत आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, जिसके द्वारा हम अपनी जो सेवा स्थगित है वो उसको हम पुनः सुचारू रूप से कर पाएंगे। महाराज बताते हैं कि हर जीव की अपनी अपनी अलग अलग सेवाएं हैं, और हम जब इस भौतिक जगत में आ गए तो हमारा स्थान रिक्त है, वो सेवा हमारी खाली पड़ी हुई है। लेकिन हमें तनिक भी ये वेदना नहीं है कि हमारी जो सेवा छूट गई है उसे हम कितनी जल्दी प्राप्त करने का प्रयास करें। ये सच में हमारे मन में वेदना नहीं है, क्षणिक यानी एक रंच मात्र भी इस बारे में आतुरता या उत्साह नहीं है। अगर हो तो हम त्वरित इसमें उपाय करेंगे और पूरी तरह से भक्ति में लगेंगे। यदि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो हमारी जो रिक्त स्थान है वैकुंठ में या गोलोक धाम में, वो उसमें उसको हम भरेंगे जाकर, और हमारी सेवा हम हमारे आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करके पुनः भगवान की सेवा में संलग्न होंगे। तो क्या हम नहीं चाहते हैं ऐसा? चाहते कि नहीं चाहते? चाहते हैं। हाँ, तो इस दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए। जो दूसरा अध्याय है ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, और अगर इस अध्याय को कोई ठीक से समझ लेता है तो पूरी भगवत गीता को समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो बहुत ध्यानपूर्वक हम इसका श्रवण करें, और उसके बाद जो भी हम नोट्स बना रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको एक बार फिर से थोड़ा सा उसका रिवीजन करेंगे, उसकी पुनरावृत्ति करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, पक्का होगा, या हम किसी को सुना सकते हैं। तो जैसे हम रूप के बारे में चर्चा की, तो हमारा जो वास्तविक स्वरूप हमें प्राप्त होगा यदि हम भगवान की भक्ति करेंगे। तो आत्मा का स्वरूप है, आत्मा बिना स्वरूप के नहीं है। भगवान का भी रूप है और आत्मा का भी रूप। आत्मा परमात्मा दोनों ही साकार है, निराकार नहीं है। ये बिल्कुल धारणा को अपने हृदय में पक्का बिठाना है, और अगर कोई ऐसा तर्क करता है उसका खंडन भी हमें करना आना चाहिए। कि कई लोग कहते हैं कि हम तो ज्योति का ध्यान करते हैं, भगवान का तो पहले ब्रह्म ज्योति है, फिर जो कृष्ण आते हैं वो तो एक मानवीय रूप होता है। इस तरह की गलत धारणा भी लोग रखते हैं, लेकिन वो धारणा गलत है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, और कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते च अंश कलह पुंसा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवतम में वर्णन आता है कि जितने सारे अवतारों का वर्णन है, उसके बाद में अंतिम में ये कहा जाता है कि ये सारे भगवान के अवतार हैं, अंशावतार हैं, अंशांश अवतार हैं, लेकिन कृष्ण जो है वास्तव में स्वयं भगवान है। जो कुछ भी है वो श्री कृष्ण से है। तो सबसे पहले श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण का स्वरूप है, वो ब्रह्म ज्योति नहीं है। ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान के विग्रह के जो प्रकाश निकलता है वही ब्रह्म ज्योति है। भगवान के शरीर से करोड़ों करोड़ों सूर्य चंद्रमा एक साथ उदित हो जाएं, वैसा या उससे भी कहीं ज़्यादा प्रकाश। ये तो हमें समझने के लिए बताया जाता है कि हम ये तुलना कर सकें कि भगवान का कितना प्रकाश है। और सूर्य चंद्रमा भी भगवान के प्रकाश से प्रकाशित हैं, उनका अपना कोई प्रकाश नहीं है, भगवान के प्रकाश से प्रतिबिंबित हैं वो। तो भगवत धाम में जाने पर हमें हमारा एक आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त होता है। फिर वर्णन ये है कि जैसे अगर शरीर में आत्मा नहीं है तो उस शरीर का कोई मूल्य नहीं है। इस शरीर का मूल्य तब तक है जब तक इसमें आत्मा है, और शरीर सबको बहुत प्रिय होता है। आत्मा की वजह से शरीर कीमती है। अगर आत्मा नहीं है तो शरीर किसी काम का नहीं है। तो जैसे शरीर की महत्ता आत्मा जब तक शरीर में है तो शरीर कितना महत्वपूर्ण होता है, इसकी महिमा के बारे में चर्चा करेंगे। कि जैसे वामन भगवान छल से बलि महाराज से 3 पग पृथ्वी मांगते ना, भगवान तुरंत वामन बन जाते हैं ना। छोटे से वामन बने रहते हैं, भगवान वामन के रूप में जाते हैं। और जब उनसे कहते हैं कि मुझे पृथ्वी दो, और भगवान कहते हैं 3 पद चाहिए। बलि महाराज के 3 पद क्या मांगते हैं? मैं इतना बड़ा सम्राट हूँ तो कुछ तो मुझसे मांगो, 3 पद देना मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन भगवान कहते नहीं, इतनी पर्याप्त है, मुझे ज़्यादा का प्रलोभन नहीं है। तो बलि महाराज जब 3 पद पृथ्वी के लिए संकल्प कर लेते हैं, और भगवान 2 में ही सब कुछ नाप लेते हैं, आकाश पाताल सब कुछ नाप लेते हैं।
फिर तीसरा पद कहाँ रखा जाए। तो यही भगवत गीता का जो भी ये जो ज्ञान है कि आत्मा की वजह से शरीर कितना महत्वपूर्ण है। बलि महाराज क्या करते हैं, अपना सिर भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि शरीर में आत्मा है। अगर आत्मा नहीं तो शरीर की क्या वैल्यू है। मरने के बाद इस वैसे शरीर की क्या वैल्यू है। कई बार निकालते हैं ना, हड्डी मांस मज्जा अस्थि जो भी है, मल मूत्र की जो ये बोरा है, इसकी क्या वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं इसकी, उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन आत्मा की वजह से इस शरीर की कीमत है। और जैसे मान लीजिए कोई धनाढ़ व्यक्ति है, या ऐसे आजकल जैसे चोर डाकू लुटेरे हैं, लूटने आ जाते हैं ना, तो व्यक्ति क्या करता है कि भाई तुम सब ले जाओ, मेरे प्राणों को बख्श दो, मुझे मत मारो। क्योंकि शरीर महत्वपूर्ण है आत्मा के कारण। अगर आत्मा नहीं है तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कोई मृत व्यक्ति होता है, उसकी आत्मा जब प्रयाण कर जाती है शरीर से तो वही शरीर जो उसके परिवार के लोगों को इतना प्रिय था, उसी शरीर को क्या कहते हैं, जल्दी लेकर जाइए, है ना। ज़्यादा देर रखेंगे तो क्या होगा, सड़ने लगेगा, बदबू देने लगेगा। तो शरीर में किसी को कोई आकर्षण नहीं होता है। शरीर क्यों कीमती है? क्योंकि आत्मा है। आत्मा की उपस्थिति के कारण शरीर महत्वपूर्ण है, अन्यथा शरीर की कोई कीमत नहीं है। तो हमें समझना है कि हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। आत्मा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आत्मा भगवान का नित्य दास है। और हम तो वास्तव में भगवान के नित्य दास हैं, लेकिन जब हम स्वतंत्र रहना चाहे, कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हम ऐसे भी तो जीवात्मा होते हैं ना कि भगवान के निर्देश का पालन नहीं करना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो फिर इस संसार में आना पड़ता है। और स्वतंत्रता का हम कितना सुख भोग रहे हैं, हम महसूस कर सकते हैं कि इस संसार में कितना कष्ट है, कितनी प्रतिकूलताएं हैं। अनुकूलताएं बहुत कम नज़र आती। अनुकूलता एक ही है कि शरीर हमें मिला है, इसका प्रयोग हम कृष्ण भावनामृत को खूब अच्छी तरह से विकसित करने में लगाएं। बस यही हमारे लिए एक अनुकूलता है, बाकी सब कुछ प्रतिकूलता है। तो यहाँ पर एक श्लोक और है। अध्याय 13 का 7वां श्लोक है। ये जो 7वां श्लोक है, छः और 7 श्लोक जो है, इसमें भगवान वर्णन करते हैं पंच महाभूत जो हैं। जैसे ये जो शरीर हमारा पंच महाभूत से बना है ना, अहंकार बुद्धि, यानी पंच महाभूत क्या है, धरती वायु आकाश अग्नि और जल, ये इससे हमारा शरीर निर्मित है। फिर अहंकार बुद्धि जो तीनों अप्रकट गुण है ना, मन बुद्धि अहंकार। फिर 10 इंद्रियां हैं, मन 5 जो इंद्रिय विषय हैं। इंद्रिय विषय पता है ना, रूप रस गंध स्पर्श स्वाद जो है। और इस तरह से ये जो 24 तत्वों का समूह है, आप पढ़िएगा 13वां अध्याय का 6वां और 7वां श्लोक है। इसके तात्पर्य प्रभुपाद ने सारा लिखा है। 24 तत्वों का जो समूह है, तो जितने भी तत्व हैं, ये सारे तत्व कैसे हैं, नश्वर हैं, नाशवान हैं। सिर्फ आत्मा ही एकमात्र इसमें शाश्वत है। तो आत्मा की वजह से ये सारे जो तत्व हैं महत्वपूर्ण हैं। अगर आत्मा नहीं है तो ये सारे जो व्यक्ति इन 24 तत्वों को उनके विकारों समेत जानना चाहता है, तो उसे और दर्शन अध्ययन का बताया है, लेकिन हमको इतना ज़्यादा आगे नहीं पढ़ना है। लेकिन इसी श्लोक का आप तात्पर्य को पढ़िएगा तो और ज़्यादा हमको स्पष्ट हो जाएगा।
कि हमारे शरीर की क्या स्थिति है और हमें कहाँ स्थित होना चाहिए। हमें आत्मा की जो आत्मा का विकास या आत्मा की प्रगति के लिए हमारा हर संभव कार्य होना चाहिए। शरीर के लिए हम कितना भी करेंगे वो कैसा है, अस्थाई है, वो शाश्वत नहीं है। जैसे मान लीजिए आज हमने स्नान किया, कल फिर पुनः करना है, आज भोजन दिया, कल फिर पुनः करना है, ये चलता ही रहता है। लेकिन शरीर है तो भोजन देना और जो आवश्यक है, मूलभूत आवश्यकता, वो तो हमको करनी ही चाहिए, लेकिन विशेष ध्यान नहीं हमें अपना इसमें लगाना चाहिए। तो ये श्लोक स्पष्ट है। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जो श्लोक है, इसके बारे में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। ये जो श्लोक हमने अभी पढ़ा है, वहाँ से भगवान जो भी मोहग्रस्त हैं उन जीवों को उपदेश देना प्रारंभ कर रहे हैं। तो अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य कौन है? आराधक कौन है? जीव आराधक है और भगवान आराध्य है। भगवान क्या कहते हैं? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो कृष्ण, श्री कृष्ण जो हैं आराध्य हैं, हमारे आराधना करने के योग्य हैं, हमें उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। और जीव कौन है? आराधक है, पूजा करने वाला है। तो आराधक और आराध्य के बीच में पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है। तो शाश्वत संबंध स्थापित कब होगा? जब हम कृष्ण भावनामृत में प्रगतिशील रहेंगे। हमें पता तो चल गया कि हम भगवान के नित्य दास हैं और उस ओर हमने प्रयास शुरू भी कर दिया है, लेकिन अभी तक भी हम अपने आप को समझ नहीं पाए हैं कि हम हर समय अपने आप को भगवान के दास रूप में जब 24 घंटे अपने आप को इसी पहचान के द्वारा पहचानेंगे, तब वास्तव में हमारा जो ये आध्यात्मिक शिक्षण है वो पूर्णता को प्राप्त होगा। लेकिन हम कुछ समय अपने आप को भगवान के दास के रूप में महसूस करते हैं, लेकिन फिर भगवान की माया के वशीभूत होकर अपने स्वरूप को पुनः भूल जाते हैं। तो इसको पुनः हमें सतत इसका स्मरण बना रहे, उसके लिए क्या करना होगा? साधु संग हमें करना होगा, हमेशा भक्तों का संग करना होगा, प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करना होगा, प्रभुपाद के प्रवचन सुनने होंगे। तो जब हम पूरे समय अपने इंद्रियों को, अपने मन को इसमें लगाएंगे, तो धीरे धीरे हमारा जो आत्मा है वो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान करने लगेगा, जो कि अभी अपनी पहचान शरीर के साथ जोड़े हुए है। और प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे जीव जो है अपरा प्रकृति नहीं है, परा प्रकृति है ना। भगवान की जैसे परा और अपरा, भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति है, तो जीव भी आध्यात्मिक प्रकृति है, परा प्रकृति है, और जो भौतिक जगत है वो अपरा प्रकृति है। दोनों ही प्रकृति भगवान की हैं। भगवान शक्तिमान हैं और उनकी ये दोनों प्रकृति हैं, और दोनों प्रकृति भगवान के नियंत्रण में ही रहती है। तो जीव अगर स्वतंत्र रहता है तो कष्ट भुगतना पड़ता है, लेकिन अगर वो भगवान के अधीन रहना स्वीकार कर लेता है, भगवान को अपना स्वामी और अपने आप को भगवान के सेवक के रूप में प्रस्तुत करता है, तो वो निश्चित रूप से शाश्वत सुख को प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि जब जीव की जो अज्ञान अवस्था होती है, तो इस ज्ञान को समझ पाना थोड़ा कठिन होता है। अज्ञान अवस्था होती है तो इस ज्ञान को समझ नहीं पाता जीव। तो उस अज्ञान अवस्था को दूर करने के लिए ही भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन के माध्यम से हमें दिया है। तो कितनी विशेष कृपा है हमारे ऊपर कि प्रभुपाद की कृपा से ये भगवत गीता जो यथारूप हमारे पास उपलब्ध है, और हमें बताने वाले भी उपलब्ध हैं। देखिए सुबह सुबह गुरु महाराज स्वयं आजकल भगवत गीता पर प्रवचन दे रहे हैं ना, जपा टॉक में। तो हम में से कितने लोग ऐसे हैं अभी भी जो महाराज के साथ जप में शामिल नहीं होते हैं और जपा टॉक नहीं सुनते हैं,
ये बड़ा एक तरह से देखा जाए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये, कि अगर किसी के आध्यात्मिक गुरु उन्हें उंगली पकड़कर चलाना सिखा रहे हैं तो हम उंगली पकड़ने को भी तैयार नहीं हैं, तो कितना दुर्भाग्य हमारा। हाँ, आप में से काफ़ी लोग हैं जो महाराज के साथ जप करते हैं, लेकिन फिर भी नागपुर में बहुत सारे दीक्षित भक्त हैं, काफ़ी हैं। दीक्षा के समय सब आतुर रहते हैं कि हमारा फर्स्ट भी हो जाए, सेकंड इनिशिएशन भी हो जाए, लेकिन फिर जब महाराज कुछ निर्देश देना चाहते हैं, उन्हें सही मार्ग पर उत्साह के साथ आगे बढ़ने के लिए महाराज आदेश दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग हैं जो उसमें जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो इसको एक दुर्भाग्यपूर्ण ही कहना चाहिए। आपके संपर्क में जो भी हैं, जो नहीं जुड़ रहे हैं, तो उनसे प्लीज़ आप निवेदन करिए, उन्हें समझाइएगा कि महाराज के साथ जप करें और महाराज का जो वार्तालाप होता है उसको भी सुने, तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। सुबह सुबह जैसे हमारे आत्मा के लिए एक भोजन होता है ना, दिन भर के लिए आत्मा को खुराक मिल जाता है, जिससे आत्मा पूरे दिन उत्साही रहता है, भगवान की सेवा में संलग्न रहता है। तो आत्मा का उत्साह बढ़ाना है, तो इसके लिए भगवत गीता का उपदेश भगवान ने दिया है, ताकि जीव जो है भगवान तक पुनः वापस जा सके। तो हम 17वां श्लोक जो है वो करेंगे। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययश्चाश न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो यहाँ पर भगवान किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? आत्मा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कि जो शरीर में व्याप्त है। हालांकि आत्मा एक स्थान में रहता है, लेकिन आत्मा की जो शक्ति है, जो चेतना है, वो पूरे शरीर में विद्यमान होती है, सर से लेकर एड़ी तक। पूरे शरीर में आत्मा की चेतना को हम हर जीव जो है, हर शरीर महसूस करता है। तो पूरे शरीर में आत्मा की जो चेतना है वो व्याप्त रहती है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि इसका जिसे अनुभव कैसे किया जाए, प्रमाण कैसा है आत्मा का। जैसे हमारे शरीर में किसी भाग में कष्ट होता है तो हमें अनुभूति होती है कि उस पार्ट में मुझे दर्द का अनुभव हो रहा है, तो वो अनुभूति हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर कर पाते हैं। दूसरे के शरीर में अगर वेदना है उसका अनुभव हम नहीं कर सकते। हर एक शरीर में व्यक्तिगत रूप से आत्मा विद्यमान है और वो व्यक्तिगत अनुभव करती है। हमारे शरीर में हमें अनुभव होगा और किसी अन्य व्यक्ति का शरीर है, उसको जो दुख और सुख की जो भी अनुभूति है वो स्वयं अनुभव करेगा। तो ये जो चेतना है वो शरीर तक ही सीमित रहती है, एक शरीर तक, कि हमारी चेतना जो हमारे शरीर तक सीमित है। लेकिन भगवान कैसे हैं? परम आत्मा है। तो भगवान को सबके शरीर की जो स्थिति है उसका पूरा ज्ञान भगवान को रहता है। हमको सिर्फ अपने ही शरीर की अनुभूति हो पाती है, लेकिन श्री कृष्ण परम आत्मा है, परम तत्व हैं, इसलिए भगवान सबके बारे में जानकारी रखते हैं। और यहाँ ये चीज़ समझना है कि यहाँ पर व्यष्टि आत्मा, जैसे प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा मतलब हर व्यक्ति की व्यक्तिगत आत्मा है जो अपने अपने शरीर के सुख और दुख का अनुभव करती है। तो ये जो लक्षण है, हमें किसी भी प्रकार का अनुभव होता है, दुख का, सुख का, जो भी है, वो क्यों होता है? क्योंकि ये आत्मा की वजह से ये लक्षण परिलक्षण, ये हम पता कर पाते हैं कि ये शरीर में आत्मा है। अगर आत्मा शरीर से प्रयाण कर जाए तो किसी भी प्रकार के सुख और दुख का अनुभव नहीं होगा। फिर शरीर को अग्नि के हवाले करो या पानी में विसर्जित कर दो, कुछ भी पता नहीं चलता है। तो आत्मा का प्रमाण है कि हमें अपने शरीर में सुख और दुख की अनुभूति होती है, कष्ट का अनुभव होता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जो तात्पर्य में लिखे हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद का एक श्लोक कोट किया है। हम श्लोक नहीं पढ़ेंगे, उसका अनुवाद है
कि यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में, अर्थात मतलब जो हमारा बाल का अग्र हिस्सा होता है उसके अगर हम 10,000 टुकड़े कर लें, जो 10,000वां टुकड़ा है वो आत्मा का माप है। तो आत्मा इतना सूक्ष्म है कि ना तो उसे किसी यंत्र के द्वारा देखा जा सकता है, अपनी आंखों से देखना संभव ही नहीं है, लेकिन किसी यंत्र के द्वारा भी उस आत्मा को देखा नहीं जा सकता है। और भगवान जो परमात्मा के रूप में हमारे विराजमान हैं शरीर में, तो आत्मा और परमात्मा, आत्मा का साइज तो है बाल के अग्रभाग का 10,000वां टुकड़ा, और भगवान जो परमात्मा के रूप में हैं उनका साइज क्या है, हमारा जो अंगूठा होता है इसका एक पोर है, उतना बड़ा परमात्मा का साइज है। उस इतने बड़े परमात्मा के रूप में भगवान हमारे हृदय में विराजमान होते हैं। जहाँ हमारा हार्ट है वहीं पर आत्मा रहता है और आत्मा के निकट भगवान रहते हैं, हर क्षण निकट रहते हैं। जब ये शरीर को आत्मा छोड़ देता है और जब इस शरीर से आत्मा प्रयाण करता है तब भी परमात्मा उस आत्मा के साथ होते हैं और कोई भी नहीं जाता है उस आत्मा के साथ, जो हमें, जब हमारा शरीर जिंदा है तो हमसे प्रेम का प्रदर्शन करने वाले बहुत लोग होते हैं ना, बहुत सारे लोग, लेकिन जब शरीर से आत्मा प्रयाण करता है ना तो कोई हमारे साथ नहीं जाता है। तो वास्तव में भगवान हमारे परम हितैषी मित्र हैं और हमारे परम कल्याणकारी हैं, हमारा परम मंगल करने वाले हैं। लेकिन हमारा कितना दुर्भाग्य है कि हम अपना पूरा ध्यान इस शरीर पर आकर्षित करते हैं और बाहर में मदद मांगते हैं, है ना। लेकिन जो अंदर भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में विराजमान है, कभी हम उन्हें नहीं कहते हैं। कहते हैं कभी कोई परेशानी होती है तो हे कृष्ण आप तो सब जानते हैं, है ना, नहीं कह पाते, हम बाहर से मदद मांगते हैं। और जैसे आगे वर्णन भी आता है कि जैसे परमात्मा और आत्मा जैसे एक वृक्ष पर 2 पक्षी की जैसे विराजमान होते हैं, और आत्मा क्या करता रहता है, अपने कर्म फल को चखता रहता, खाता रहता है, और भगवान साक्षी रूप में उसको देखते रहते हैं। तो ये स्थिति है, परमात्मा हमेशा आत्मा के साथ होते हैं। ये बात और है कि आत्मा जो है, जो जीवात्मा है, भगवान से विमुख हुआ है, भगवान की ओर पीठ करके खड़ा है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जब अगर ये जो पक्षी के रूप में आत्मा है, जीवात्मा है, वो भगवान की अगर मुख कर ले तो उसका फिर कल्याण हो जाएगा, फिर वो भगवान की ओर अग्रसर होगा, फिर वो सारे दुखों से मुक्त हो जाएगा, एक बार भगवान का आश्रय अगर ग्रहण कर ले तो इस तरह से ये आत्मा का और परमात्मा का जो माप बताया गया है। और तो वास्तव में सबसे कृष्ण भावनामृत को समझने के लिए सबसे समझना महत्वपूर्ण क्या है, हम सबसे पहला जो महत्वपूर्ण अंग है वो है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। हम कौन है, हम आत्मा है, हम जीवात्मा है। और जीवात्मा का क्या स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। ये चीज़ हमें सबसे पहले समझनी होगी कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से तत्पर रहने के लिए। तो प्रभुपाद कई बार ऐसा जिक्र करते रहे हैं प्रभुपाद कि और जो भौतिक जगत का ज्ञान है उसे प्रदान करने के लिए तो इतने सारे विश्वविद्यालय हैं, लेकिन आत्मा के बारे में जो बहुत बड़ा विज्ञान है इसे समझाने के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं है। लेकिन हाँ, कृष्ण भावनामृत संघ के जो मंदिर हैं वो वास्तव में आत्मा का ज्ञान बताने के लिए बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। लेकिन जीव वहाँ पहुँचे तो बाकी और कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ व्यक्ति आत्मा और शरीर के अंतर को अच्छी तरह से समझ सके और समझ सके कि मैं वास्तव में कौन हूँ और मेरा क्या कर्तव्य है। तो ये समझाने के लिए कहीं और हमें स्थान नहीं है,
कोई और यूनिवर्सिटी नहीं है जो हमें इस बात का ज्ञान प्रदान करे। लेकिन हाँ, प्रभुपाद ने ऐसे विश्वविद्यालय बनाए जो क्या हैं, इस्कॉन मंदिर के रूप में पूरे विश्व भर में उनकी स्थापना की गई है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व भर में है। और जो भी इस विज्ञान को समझना चाहता है वो निसंकोच होकर इस्कॉन मंदिर में जाकर इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, जो बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है। अगर ये ज्ञान नहीं है तो मनुष्य जीवन व्यर्थ है, कोई काम का नहीं है। बिना मतलब एक हीरे को हमने धूल में गंवा दिया, ये वाली स्थिति है। कहते भी नहीं, हीरा जन्म मिला हमको, लेकिन हमने मिट्टी के मोल उसको गंवा दिया। सोने, खाने और इंद्रिय तृप्ति में ही हमने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। इसलिए हमें इस विज्ञान को हासिल करने के लिए भक्तों का संग करना चाहिए और भगवत गीता यथारूप का अध्ययन करना चाहिए। फिर जैसे मनुष्य ही एकमात्र ऐसा है जिसके पास ऐसी बुद्धि है, वो शरीर और आत्मा के भेद को समझ सकता है। पशुओं में ये बुद्धि नहीं है, केवल मनुष्य में इस प्रकार की बुद्धि है। तो मनुष्य को अपने जीवन की शैली में परिवर्तन करके उसे कृष्ण भावनामृत में इस विज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। और महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि ये जो श्लोक में बताया गया है कि जो अविनाशी है, क्या चीज़ अविनाशी है? आत्मा जो है वो अविनाशी है। और कैसी आत्मा है? पूरे शरीर में व्याप्त है, उसकी चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है। लेकिन शरीर जो है वो नश्वर है। तो ये चीज़ समझनी चाहिए कि हम तो शरीर नहीं हैं, हम कभी नहीं मरते। मरता क्या है? सिर्फ शरीर मरता है। हम मृत्यु के बाद भी रहने वाले हैं, हमेशा रहने वाले, शाश्वत रूप से, कभी हम मरेंगे नहीं। तो ये जो दो चीज़ें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज़ तो ये कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, और आत्मा का कभी नाश नहीं होता। सिर्फ शरीर हम कर्मवश बदलते रहते हैं। शरीर जो है परिवर्तन होता है, हमारे कर्मवश शरीर परिवर्तित होता रहता है। लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है, आत्मा कभी नाशवान नहीं है, आत्मा मरता नहीं है। तो ये नहीं सोचना है हमको कि ये शरीर नष्ट हो गया तो आत्मा भी हमारा नष्ट हो गया। नहीं, आत्मा फिर भी रहने वाला है। तो मनुष्य के पास एकमात्र ऐसी बुद्धि है जिससे वो जान सकता है। और ये भी जानना जरूरी है कि शरीर की मृत्यु निश्चित है। ये जानना जरूरी है कि शरीर को हम बचा नहीं सकते। कई लोग हैं अपने शरीर के स्वास्थ्य के बारे में बहुत ध्यान रखते हैं, अनुकूल वातावरण में रहते हैं, भोजन भी अनुकूल करते हैं, उचित व्यायाम करते हैं, उचित औषधियों का सेवन करते हैं, सब तरह से अपने शरीर का रख रखाव करते हैं। लेकिन फिर भी निश्चित है कि शरीर तो नाशवान है, इसे कोई रोक ही नहीं सकता। हाँ, हो सकता कुछ ज़्यादा अवधि तक शरीर धारण कर लिया, लेकिन अंत तो गत्वा ये शरीर नष्ट होना ही है। शरीर शाश्वत नहीं है। तो हमें ध्यान किस चीज़ का रखना है? आत्मा की प्रगति के लिए हमें प्रयासरत होना है। शरीर के लिए यथासंभव प्रयास करना है कि ये शरीर आत्मा को धारण किए रहे, ताकि हम भक्ति के साधन में अच्छी तरह से जुट जाएं। तो उस उतने अनुपात में शरीर का ध्यान रखना आवश्यक है कि हम स्वस्थ रहें। लेकिन बहुत ज़्यादा शरीर में आसक्त होकर 24 घंटे शरीर की चाकरी में लगे हैं, ये अनुचित है। तो हमें आत्मा की प्रगति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयासरत रहना चाहिए। और यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो अव्यय आत्मा है, अव्यय मतलब जो व्यय नहीं होता है ना। कोई भी चीज़ तो व्यय हो जाती, खत्म हो जाती, लेकिन आत्मा अव्यय है, ये कभी व्यय नहीं होती, एज इट इज़ बनी रहती है। तो आत्मा को कोई भी व्यक्ति नष्ट नहीं कर सकता है। हमने भी आत्मा का माप देखा ना कि 10,000 में बाल का अग्रभाग, उसका 10,000वां टुकड़ा देख ही नहीं सकता। तो जो देख ही नहीं सकता उसको कैसे नष्ट कर सकता है? आगे के श्लोकों में और भी स्पष्ट हो जाएगा। तो आत्मा को कोई
नष्ट नहीं कर सकता, आत्मा कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है। तो जब कोई व्यक्ति आत्मा को नष्ट करने में समर्थ नहीं है, आत्मा मर नहीं सकता, तो हमारे जैसे जीव के पास एक ही उपाय बचता है। देखिए, शरीर तो नश्वर है और कर्मवश एक दिन शरीर खत्म होगा और दूसरा शरीर पुनः धारण करना होगा, लेकिन आत्मा एज इट इज़ फिर बना रहेगा। फिर उस आत्मा के संपर्क में रहकर वो फिर अपने कर्म फल को भोगेगा, फिर पुनः दूसरा शरीर प्राप्त करेगा। ये सिलसिला चलता रहेगा। और चूंकि संसार के लिए कहा गया कि दुखालय है, तो इस संसार के दुखों से बचने के लिए केवल और केवल मात्र एक ही उपाय है, भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना। तो जब तक जीव भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करता है, तब तक उसके दुखों का निवारण कोई कर ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है कि संसार दुखालय है और जब तक शरीर है दुखों को सहन करना होगा, उससे हमें कोई बचा नहीं सकता। लेकिन यदि हम आत्मा की प्रगति करते हैं, आत्मा में स्थित होते हैं, तो क्या होगा, हमारा कर्म बंधन समाप्त होगा और हम आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करेंगे, फिर हमें दुखों में कभी गिरना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग जीव को जो एक स्वाभाविक अहंकार होता है, तो उस अहंकार के वशीभूत, जैसे कहा कि श्री कृष्ण भगवान ने कहा ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, एकदम स्पष्ट और खुले रूप से भगवान ने ज्ञान दे दिया। लेकिन जीवात्मा इतना अहंकारी होता है कि वो कहता है मैं क्यों शरण ग्रहण करूं भगवान की, क्यों भाई, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं कम हूँ क्या, मैं क्यों कृष्ण को स्वामी मानूं, मैं क्यों उनका दास बनूं। जब तक जीवात्मा यानी उसकी आत्मा जो है कलमश से ग्रस्त है, वो कृष्ण में श्रद्धा नहीं रखेगा, भगवान को नहीं मानेगा, भगवान की बात को नहीं सुनेगा। तो भगवत गीता में भगवान ने कहा भी ना कि जो श्रद्धा नहीं रखते हैं वो मेरी ओर अग्रसर नहीं होते और मृत्यु के मुख में जाते हैं ऐसे लोग। तो जो लोग अच्छा ये शरीर में हैं और आत्मा शाश्वत है, तो पुनः पुनः शरीर परिवर्तित होता रहता है, दुखों का अंत नहीं है। लेकिन कई बार कई लोग ऐसे दुखों से इतने पीड़ित और भयभीत हो जाते हैं, जैसे कई लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या करते हैं, वो सोचते हैं अब मैं बहुत त्रस्त हो गया, अब इस जीवन का अंत कर लेता हूँ। तो कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन वो नहीं जानते हैं, क्योंकि भगवत गीता नहीं पढ़ी है, भक्तों से नहीं सुना है, नहीं जानते हैं कि मरने के बाद भी अंत नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा शाश्वत है, तुम्हारा शरीर नष्ट हुआ है। और क्या होता है, आत्महत्या करने के बाद उसके दुख और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि आत्महत्या करना कैसा है, जेल से भागना है। जैसे कोई कैदी है और जेल के ताले तोड़ के, जेल की कोई भी कुछ भी तरह से मैनेज करके जेल से भाग जाता है, फिर पुलिसकर्मी उसको ढूंढते हैं, ढूंढ के पुनः जेल में लाते हैं, फिर क्या होता, उसकी सज़ा और बढ़ जाती है और मार पिटाई होती जो अलग। तो पहले तो कष्ट में था ही, और भागने का प्रयास करने से और दुगना कष्ट उसको मिला। वैसे ही अगर कोई आत्महत्या करता है ये सोचकर कि ये शरीर, कई लोग ऐसे भी प्रचार करते हैं कि भाई ये शरीर खत्म हो गया, फिर किसने देखा है, भस्मीभूत हो गया, खत्म, कुछ नहीं, फिर तो शून्य है सब। ऐसा नहीं है। भगवत गीता क्या कहता है, मरने के बाद भी आप हो, आपका शाश्वत स्वरूप है, आप कभी नहीं मरने वाले हो। जैसे भगवान शाश्वत है, वैसे उनका अंश है हम, तो उनका अंश भी शाश्वत है, हम कभी नहीं मरेंगे। सिर्फ कर्मवश जो शरीर प्राप्त हुआ है ये नष्ट होगा, आत्मा कभी नहीं मरने वाला है। तो जो लोग ऐसे आत्महत्या करते हैं वो और ज़्यादा दुखों को आमंत्रण देते हैं। और कई बार ऐसा होता है आत्महत्या करने वाले को पुनः शरीर प्राप्त नहीं होता, कई वर्षों तक प्रेत योनि में घूमते रहते हैं, होता है ऐसा। तो इसलिए ये बात को समझना चाहिए बहुत अच्छी तरह से कि हम तो शाश्वत व्यक्तित्व हैं, हम आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं। बस हमारी यही पहचान है कि हम भगवान के दास हैं और हमारा करनीय कर्तव्य क्या है, उस भगवान की सेवा करना। भगवत गीता के जो महात्म्य में लिखा है ना, शास्त्र कौन सा, एक ही शास्त्र है, देव की पुत्र गीत है ना।
जो भगवान कृष्ण ने गाया है वही एकमात्र शास्त्र है। कलयुग में और बहुत सारे शास्त्र पढ़ के भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। यथारूप भगवत गीता पढ़िए, और जो इस्कॉन में नियम है भागवतम वगैरह उनका हम अध्ययन करें, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ने का। बाकी ग्रंथों के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। कई लोग सोचते हैं हमको और ज़्यादा ज्ञान हासिल हो जाए कि प्रभुपाद ने इतना ही लिखा, हम कुछ और पढ़ लें, तो अन्य ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। आवश्यकता नहीं है। तो अगर हम ये करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने स्वरूप में स्थित होंगे। तो इसलिए तो अभी हमने सुना कि ऐसे लोग दुखी होकर, त्रस्त होकर आत्महत्या कर लेते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जो कृष्ण भावनामृत से जुड़े हैं सभी का कर्तव्य है कि इस प्रचार की और भगवत गीता के जो ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, लोगों में इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। जितना भी हमें पता है, जितना भी हमने पढ़ा है, उतना यथासंभव हमें लोगों को बताना चाहिए और लोगों को उनके कष्टों से मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम ऐसा प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से प्रभुपाद और हमारे गुरु महाराज प्रसन्न होंगे, और उनकी प्रसन्नता में ही भगवान की प्रसन्नता निहित है। हमने कृष्ण को नहीं देखा है और देखने की अभी हमारी सामर्थ्य भी नहीं है, लेकिन अगर हम गुरु के आदेशों का, प्रभुपाद के आदेशों का पालन करते हैं तो उनकी कृपा से निश्चित रूप से एक दिन हमें कृष्ण का दर्शन निश्चित रूप से होगा। तो अभी यहाँ रुकते हैं। एक प्रश्न आया हुआ है। हाँ हाँ, एक प्रश्न आया हुआ है हमारे पास, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक पीयूष कांत शर्मा जी हैं, थानार डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश से। उनका प्रश्न है, आज ही वो भी ऑनलाइन है, हमारे साथ जुड़े हैं। जो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जुड़ने के लिए, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका प्रश्न है, क्या आत्मा को कष्ट होता है अथवा शरीर को ही होता है? क्या आत्मा इस सब से परे है? प्राय समाज में, व्यवहार में यह शब्द प्रयोग किए जाते हैं। किसी की आत्मा को कष्ट दिया या का आत्मा को ठेस पहुंची, या कहते हैं ना मेरी आत्मा को मत दुखाओ। कई लोग कुपित होकर या दुखी होकर कुछ इस तरह से कहते हैं, उनसे मेरी बहुत आत्मा दुखाई, तो कई उन्हें कुछ बद्दुआ भी दे देते हैं इस तरह से। तो यहाँ इनका प्रश्न है, तो पहला है कि क्या आत्मा को कष्ट होता है? तो ये बात सत्य है कि आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। अभी हमने सुना आत्मा शाश्वत है, आत्मा आत्मा में किसी भी प्रकार का क्या विकार नहीं है, निर्विकार है आत्मा। आत्मा में कोई विकार नहीं है। आत्मा परम आनंद में। आत्मा का स्वरूप क्या है? जैसे भगवान सच्चिद आनंद विग्रह हैं, आत्मा का भी स्वरूप है सच्चिद आनंद। सदा आनंद में रहने वाला है आत्मा। और हम क्यों चाहते हैं? हमारे अंदर आत्मा है ना, तो हम भी तो आनंदित रहना चाहते। कोई दुखी रहना चाहता है? कोई नहीं चाहता है। लेकिन हम कष्ट क्यों पाते हैं? क्योंकि हमने कर्म जो किए हैं उसके प्रतिफल के रूप में ये जो शरीर मिला है। वास्तव में आत्मा किसी भी प्रकार के विकार से मुक्त है। आत्मा में कोई विकार, कोई विकृति नहीं है। आत्मा शाश्वत है, सच्चिद आनंद में रहने वाला है। लेकिन हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार जो शरीर हमने धारण किया है, आत्मा उस शरीर में आबद्ध है। आत्मा ने शरीर रूपी वस्त्र पहना है, इसलिए शरीर के आत्मा को कष्ट की अनुभूति शरीर की वजह से हो रही है। वास्तव में आत्मा को कोई कष्ट नहीं है। तो अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें यही चर्चा करें कि हमें ये समझना है कि हम कौन हैं। हम वास्तव में आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं हैं। शरीर तो क्षणिक है। 100 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल तक ये शरीर है इस जीवन में। फिर हमारा शरीर, जब हमारी शरीर नष्ट होगा, आत्मा इस शरीर को छोड़ देगा और पुनः अपने कर्मवश दूसरा शरीर धारण करेगा। तो जब ये आत्मा, वास्तव में देखिए, आत्मा भगवान का शाश्वत दास है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो जीव मतलब जीवात्मा। आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, जो आध्यात्मिक स्वरूप है, वो क्या है? वो भगवान का नित्य दास है, नित्य सेवक है। और इसका प्रमाण ये होता है
कि हर जीव में सेवा भाव होता है, सेवा करने की प्रवृत्ति उसमें है, ये गुण उसमें स्वाभाविक रूप से है। और हम इस संसार में आकर तरह तरह की सेवाएं करते हैं, क्योंकि हम जानते नहीं हैं कि हमारी सेवा का वास्तव में कौन पात्र है, किसकी हमें सेवा करनी चाहिए। जब हम नहीं देख पाते हैं, जब ज्ञान नहीं होता है, हम सबकी सेवा करते हैं और सबकी सेवा करके भी हमें कभी परम संतुष्टि की प्राप्ति नहीं होती। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान भगवत गीता में ये उदाहरण देते हैं कि जैसे पेड़ के मूल में जल डालने से पूरे वृक्ष की सेवा हो जाती है, उसी प्रकार यदि हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो पूरी मानव जाति की, पूरी देवी देवताओं की, समस्त ब्रह्मांड की सेवा हो जाती। हमें अलग से एक एक व्यक्तित्व की सेवा करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो वास्तव में हमारा स्वरूप तो ये है कि हम भगवान की सेवा करें, और यदि हम अपने आप को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हम निश्चित रूप से सुखी होंगे। वास्तव में आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता है। उसकी आत्मा की वास्तविक स्थिति या वास्तविक स्वरूप ये है कि आत्मा सच्चित आनंद है। लेकिन जब वो पंचभूत शरीर को प्राप्त करता है तो शरीर जो है अज्ञान में डूबा रहता है, मन बुद्धि अहंकार और अपनी इंद्रिय तृप्ति में और उसी में ही लगा रहता है। तो आत्मा, हमारे शरीर, हमने भी कितने शरीर धारण किए हैं। 84 लाख योनि तो पहले कही जाती हैं कि 84 लाख योनि भोगने के बाद विकास क्रम से धीरे 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 चलते मनुष्य योनि प्राप्त होती है। फिर मनुष्य योनि मिलने के बाद भी हमें ज्ञान होगा, आध्यात्मिक ज्ञान होगा, ये निश्चित नहीं है। जब तक हमारे पुण्य कर्मों का उदय ना हो, भक्तों का संग ना मिले, भक्तों की कृपा ना मिले, तब तक हमें आध्यात्मिक ज्ञान उपलब्ध नहीं होता है। और जब तक आध्यात्मिक ज्ञान उपलब्ध नहीं होता है तो हम इस शारीरिक कष्ट से अपने आत्मा को जोड़ते हैं। वास्तव में आत्मा अलग है। ये देह है और अंदर जो उसको देही कहा गया है। हमने कभी अपने शरीर को मैं नहीं बताया। आप देखिए, हम ये नहीं कहते मैं ये इशारा करते मैं नहीं, हम मैं का इशारा यहाँ करते मैं। तो हमारा आत्मा जो है हृदय तल में निवास करता है, जहाँ श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में सदैव निवास करते हैं। तो हमारी आत्मा का स्वरूप तो ऐसा है कि आत्मा शाश्वत है, किसी भी अस्त्र शस्त्र से काटा या जलाया या सुखाया गीला नहीं किया जा सकता। हम आगे चर्चा करेंगे आत्मा के वैशिष्ट्य क्या हैं, उनकी चर्चा करेंगे, तो आप और आगे सुन सकते हैं और आपकी समझ जो है स्पष्ट होगी। लेकिन यहाँ कहने का मतलब ये है, वास्तव में आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता है। लेकिन जब आत्मा शरीर में आबद्ध रहती है, कई कई जन्मों से, कई कई युगों से, कितने करोड़ों करोड़ों जन्मों से आत्मा शरीर धारण करते आ रहा है, तो आत्मा ये भूल चुका है कि मैं शाश्वत या सच्चिद आनंद हूँ। वो भी यही सोचता है कि मैं ये शरीर हूँ। वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल चुका है। तो अभी हमारा कर्तव्य क्या है कि हम अपनी आत्मा को जागृत करें कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, और आत्मा भगवान का शाश्वत दास है। भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं? ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये जितने भी जीव हैं कौन है? मेरे अंश हैं। तो कृष्ण शाश्वत हैं, कृष्ण की मृत्यु नहीं होती। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान कैसे? अनादि हैं, आदि काल से हैं, उनका जन्म नहीं है, अजन्मा है वो। तो उनका अंश आत्मा है। तो जैसे भगवान अजन्मा है, आत्मा भी अजन्मा है। भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, आत्मा भी सच्चिदानंद विग्रह है। भगवान विभु हैं और हम अणु हैं। आत्मा का साइज क्या है? आत्मा छोटा है। तो इसको हम अगर भगवान में और आत्मा में हम गुणात्मक दृष्टि से ऐक्य देखते हैं, जैसे जो गुण भगवान में है वो गुण आत्मा में भी है। लेकिन भगवान गुणों के खान हैं, गुणों के भंडार हैं, गुणों के स्रोत हैं, और आत्मा एक अंश है। जैसे एक अग्नि, प्रज्वलित अग्नि में एक चिंगारी है हम, पतंगा जो होता है ना, अग्नि से कई बार एक पतंगा निकल के बाहर निकल जाता है अग्नि से। तो भगवान पूर्ण संपूर्णता को लिए हुए हैं और हम एक अंश हैं भगवान का। तो जिस तरह से भगवान शाश्वत हैं,
आत्मा भगवान का अंश है, वह भी शाश्वत है, निर्विकार है और उसमें किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं है। क्लेश का कारण सिर्फ यही होता है, जब हम इस बद्ध शरीर में आबद्ध होते हैं तो कष्टों का अनुभव आत्मा करता है, क्योंकि आत्मा ने इतने सारे शरीर धारण किए हैं, अपने स्वरूप को भूल चुका है। आशा करती हूँ आपका जो संशय है स्पष्ट हुआ होगा। यदि कुछ और संशय है तो हम आगे फिर बाद में चर्चा कर सकते हैं। मैसेज कर सकते हैं आप। किसी और का कोई प्रश्न है, कोई शंका समाधान, कुछ और टीका टिप्पणी, तो मैसेज कर सकते हैं। अभी समय हो रहा है। किसी को कुछ कहना है या कुछ टीका टिप्पणी कुछ कहना चाहते हैं, कोई प्रश्न है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपना कोई प्रश्न पूछना चाहें तो। 5 मिनट का समय है, शायद अभी सिर्फ 5 मिनट है शेष। अगर 5 मिनट भी नहीं तो फिर हम यहाँ इसको समाप्त करते हैं। ठीक है, तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सबने बहुत मनोवेग से इसको मनोयोग से सुना है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और सभी के लिए हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।